मैया जी आप कहाँ से आई हैं? बलिया से। कहाँ? बलिया। जी। तो मैया जी आपका कितने बेटे हैं? आप बलिया से कहाँ? बलिया में कौन सा गांव है? बैरिया। बैरिया। जी। बाबा हाँ 12 बजे रात के वो शराब पीता है, हमको पटक पटक कर मारा, समझे? आपके बेटे ने आपको मारा? सिर्फ बंटवारा कराने के लिए कि हमारा बांट दीजिए कि ताकि हम दवाई शुरू करें। मारते मारते बीमारी पे करवा दिया है, हर 8 दिन पे मारता है सब हमको सब। तब हम टीवी के माध्यम से हम आपके पास बिना टिकट के आए हैं। बेटा माँ को कहती है मैया हर 8 दिन में पटक पटक के मारता है। बेटा घिसिया करके मारता है, घसीट देता है अपनी माँ को फर्श पर। जब ये बच्चे देखो अपनी माँ को मारते हैं, घसीटते हैं, माँ कह रही हैं कि मैं टिकट के भी पैसे नहीं थे तो बिना टिकट के आई हूँ। ऐसी बेसहारा माँओं का यदि आप सहारा बनेंगे तो मुझे विश्वास है कि ईश्वर आप पर जरूर रीझेंगे। भगवान की डायरेक्ट सेवा इस कलयुग में नहीं कर सकते हो भक्तों, इन माँओं की सेवा करने से ही ईश्वर की सेवा हो जाएगी। इन माँओं के द्वारा ही परमात्मा कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसलिए प्रार्थना आपसे है कि ईश्वर ने यदि आपको देने के लायक बनाया है तो इन माँओं को सहारा जरूर दीजिएगा। ये दास अनिरुद्ध यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 माताएं रहती हैं। ये गौरी गोपाल आश्रम पूरा पैक हो गया है तो किराए से लेके रखा गया है। एक बड़ा आश्रम बनाने की ज़रूरत है जहाँ 1000 माताएं रह सकें। आपसे प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि आप एक कमरा बनवा के माँओं को समर्पित कर सकते हैं। यदि कमरा बनवा के नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप एक कमरे की छत डलवा सकते हैं। इन माँओं के सिर पर छाया तो हो, इतना भी ना सही तो किसी एक माँ को जीवन भर रोटी देने का संकल्प तो आप कर सकते हैं। मेरे नौजवान दोस्तों, यदि आप सुन रहे हैं तो प्रार्थना आपसे है, आप इतना काम करना, आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करना और ये सोच के करना कि एक माँ आपकी वृंदावन में रहती है, उस माँ के लिए आपको रोटी कमा के भेजना है, उस माँ के लिए सेवा भेजना है आपको। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप इन माँओं का दर्द दूर करेंगे, पीड़ा दूर करेंगे, तो आपके जीवन की पीड़ा और दर्द ईश्वर जरूर दूर करेंगे। इन माँओं का रोना, इन माँओं के आंसू जरा देखिएगा। ये बच्चों से सताई गई हैं, क्या गुजरती होगी उस माँ के दिल पे जिस माँ ने बच्चों को कभी डांटा नहीं, चलना सिखाया, बात बात पे गलतियां करने के बाद भी माँ ने बच्चों का पक्ष लिया और अंत में माँ की चोटी पकड़ के बच्चा घुमाए, उसको घसीटे, तो क्या यह शोभनीय है? तब ये दास अनिरुद्ध को बिहारी जी ने यहाँ बिठा रखा है कि तुम इन माँओं की सेवा करना। मैया जी अब ये आपका एक बेटा, कितने बेटे हैं आपके मैया जी? एक बेटा है। अच्छा, बेटे का विवाह हो गया है? हाँ। उसकी पत्नी, उसके बच्चे हैं? हाँ पत्नी बच्चे हैं, मायके है वो। तो देखिए, यदि ये माँ, मैया जी अब आप चिंता ना कीजिए, अब आपका एक बेटा नहीं, आपका एक बेटा ये दास अनिरुद्ध है और 135 करोड़ बेटा बेटी आपके सामने हैं। सारा भारत आपका ही है और अब हम सब मिल के आपकी सेवा करेंगे। ईश्वर ने यदि आपको, आप निश्चिंत होकर अब यहाँ रहिएगा, आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा। आपसे सिर्फ यही तो कहता हूँ कि इन माँओं के लिए ज़रूर अपने ये हाथ बढ़ाइए, ईश्वर ने देने लायक बनाया।